अभी इधर आ गए टेस्ट कराने के लिए। डॉक्टर ने बोला है कि हमें ग्लोबिन जो होता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। पूजा की तबीयत ख़राब है तो अभी 6-7 दिन हम इन्फॉल में रहे हैं और इन्फॉल से हम कल शाम को वापस आए हैं इन्फॉल मणिपुर। तो कल वापस आए हैं तो अभी जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई, बहुत कमज़ोरी आ गई, क्योंकि यहाँ से डॉक्टर दूर पड़ जाता है ना, तो इसलिए वो पूजा भी अकेले नहीं जा पाई। जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो दवाई का है वो सब लेके जा रहे हैं। तो बने रहिए फ्रेंड्स, चलते हैं, अभी निकल रहे हैं दवाई लेने के लिए। फ्रेंड्स बने रहिए आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स गेट वेट सब बंद कर दिया है, अभी हम लोग निकल रहे हैं। धूप बहुत तेज है फ्रेंड, धूप बहुत ही तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है और गर्मी भी हो रही है, बहुत तेज़ धूप है। ये देखिए पूरा गर्म माहौल है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और बहुत फ्रेंड गर्मी बहुत तेज़ है। अभी भी इधर मौसम ठंडा नहीं हुआ है, शाम को थोड़ी देर हो जाता है ठंडा और दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और इधर यही हमारा एरिया है जिसमें हम काम करते हैं और इसमें ये ऊपर की साइड ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बने रहिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं आप लोगों को, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। बहुत तेज़ धूप है, आँखें खुल रही, बहुत तेज़ी धूप है आज। रोज़ ऐसी रहती है क्या यहाँ पे? लेकिन इन्फॉल में बहुत मतलब पूरे दिन धूप में दम नहीं था, बिल्कुल आराम से हम तो पूरे दिन धूप में ही बैठे रहते थे। फ्रेंड बहुत ही तेज़ धूप है और धूल मिट्टी बहुत है इधर, बहुत ज़्यादा धूल है, क्योंकि ये रोड पूरा ख़राब हो गया, टूट गया ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है। बालकोनी में आज इतनी फ्रेंड धूल मिट्टी थी, आज हम सुबह उठे बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड अभी बैठते हैं ऑटो में। फ्रेंड्स, हमको ऑटो तो मिल गया है तो हम बैठ गए हैं ऑटो पर और ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा, ऑटो जल्दी मिल गया था। हम घर से निकले 10 मिनट के बाद ऑटो मिल गया, क्योंकि सुबह सुबह ऑटो जल्दी मिल जाते हैं। तो इधर देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी जो आसाम में है, ये एक ही नदी है पूरे आसाम में, ब्रह्मपुत्र नदी। और ये पुल काफ़ी पुराना है, जब अंग्रेज थे ना तो उस ज़माने का ये पुल है। और इसके नीचे से ट्रेन जाती है, नीचे ट्रेन का पुल है। और फ्रेंड्स इतनी चौड़ी नदी है ना, जब बाढ़ की सीज़न होती है, जब बाढ़ आती है तो देखो तो बहुत डर सा लगता है। तो फ्रेंड इधर तो हम उतर चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ से दूसरा सवारी लेना पड़ेगा। वैसे पैदल तो जा सकते थे, लेकिन अभी पूजा की दिक्कत, तबीयत ज़्यादा ख़राब है ना, तो इसीलिए यहाँ से बस पकड़ना पड़ेगा, फिर जाएंगे। 10 मिनट का रास्ता है इधर, ज़्यादा दूर तो नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी हम उतर गए हैं ऑटो पर से, और पहले सोची बस से जाएंगे, क्योंकि हमको पैदल बिल्कुल भी नहीं चल मिल रहा था। तो फिर बस से इसलिए नहीं गए क्योंकि पैसे निकालने थे, तो एटीएम के पास नहीं रोकते हैं बस वाले, तो इसलिए फिर हम पैदल चले गए थे। हमने सोची चलो धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, 10 मिनट लगते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग कई दिन का हो गया है। हम शुक्रवार को गए थे दवाई लेने के लिए और ये ब्लॉग पहुंचेगा बुधवार को आप लोगों के पास, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो बुधवार को आप लोगों को मिल जाएगा शाम को मेरा ब्लॉग। और टाइम से नहीं डाल पाए फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी हम तो फ्रेंड्स अभी हमको 2 घंटे हो चुके हैं इधर हॉस्पिटल में बैठे हुए। और नंबर कितना है? 11। तो भी देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। और 2 घंटे हो गए करके, इधर 12 बजे 11:30 बजे आ गए थे ना। डॉक्टर बहुत ज़्यादा लेट आए। हाँ 11:30 बजे आ गए, 1:30 बज गए, 2 घंटे हो गए हम लोगों को आए हुए।
तो देखते हैं फ्रेंड्स अभी कितना टाइम लगेगा और ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाएंगे। सभी इधर आ गए टेस्ट कराने के लिए। डॉक्टर ने बोला है कि हमें ग्लोबिन जो होता है वो कितना है, शरीर में कितना ब्लड है, और बोलता है कि ब्लड तो बहुत ज़्यादा कम है, तो टेस्ट करवाने के लिए भेजा है कि कितना ब्लड है वो देखना है। वैसे भी ब्लड कम है और इधर और ब्लड तो निकाल लिया है टेस्ट के लिए, और अभी देखते हैं उसमें रिपोर्ट में कितना आता है। हम तो कह रहे हैं ठीक ही हो, अच्छी रिपोर्ट आ जाए तो ब्लड नहीं चढ़ेगा, बोल देंगे कि नहीं तो ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टैबलेट से नहीं हो पाएगा तो ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। और मुश्किल बहुत ज़्यादा है, हमको तो बहुत दिक्कत है क्योंकि वीकनेस इतनी ज़्यादा हो रही है कि बहुत ज़्यादा होती है। और मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम तो ब्लड भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमको तो थायराइड है, तो ब्लड हमारा तो लेगा नहीं कोई, और फिर तो ख़रीदना तो बहुत महंगा पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। अच्छी रिपोर्ट आ जाए तो अच्छी बात है, अच्छी रिपोर्ट आ जाए सब कुछ नॉर्मल, तो ब्लड वगैरह ना चढ़े तो अच्छी बात है। तो लड्डू गोपाल से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो, हल्का फुल्का हो तो चलो उससे हो जाएगा, खाने पीने से ठीक हो जाएगा। इसीलिए तो जांच करवाएगी, तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए, देखते हैं रिपोर्ट करेंगे। फ्रेंड फाइनली फिर रूम पर आ गए हैं, और पूजा तो एकदम थक गई है, ये देखो, और जीने पे चढ़ के आए ना तो तब से मतलब, और थकान बहुत ज़्यादा हो गई है पूजा को, क्योंकि बहुत कमज़ोरी है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और ब्लड टेस्ट किया था तो उसमें बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि हम सुबह जब निकले थे तो हम 10 बजे 10:30 बजे निकले हैं, और अभी आए हैं 4 बजे हैं, 4 बजे, क्योंकि डॉक्टर बहुत लेट आया वहाँ पे, तो इस वजह से और लेट हो गए, नहीं तो जल्दी आ जाते। तो अभी पूजा को बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, एकदम हालत बहुत ही ख़राब है। और हमारे ना होने की वजह से ये और हो गया, क्योंकि अगर हम होते तो जरूर टाइम से लेके जाते हॉस्पिटल। तो इस टाइम इतनी दिक्कत नहीं हो रही। जब हम गए थे तो फ्रेंड्स इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब हम वहाँ पे थे तो फ़ोन करके बोला कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो हमको भी वहाँ पे बहुत बुरा लग रहा था। और ऐसा भी नहीं था कि चलो बस से चले जाएं, लेकिन बस चलती है वहाँ से, और ट्रेन तो नहीं है, ट्रेन की सुविधा नहीं है, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर है ना, तो वहाँ से ट्रेन नहीं चलती है, बहुत ज़्यादा हाइट में है वो, क्योंकि समुद्र तल से लगभग 6000 ना 7000 फीट की ऊंचाई में है, तो वहाँ तो ट्रेन जाना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ज़्यादा तो दवाई नहीं दी है, ये वाला एक टैबलेट दिया है, आयरन का है, क्या डेक्सोरेंस ऐसा कुछ है, और ये वाला टैबलेट दिया है, ये 3 पैकेट दिया है, और इसमें 30 दिन के लिए दिया है ये वाला। और ब्लड का जांच भी कराया है, ये वाला अभी दिखाते हैं आपको। ये वाला फ्रेंड ब्लड का जांच है, ये जो कितना शरीर में ब्लड है, तो इसमें बोलते हैं कि नॉर्मल लेडीज के 12 से 16 होना चाहिए, फीमेल के, ये लिखे है ना फीमेल, तो फीमेल के 12 से 16 होना चाहिए, मैक्सिमम 10 तो होना ही चाहिए। और यहाँ पे देखिए कितना दिखा रहा है, 4.4। बोल रहा था कि 9% 9 एवं तो होना चाहिए, अगर ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा नहीं है, अगर 9 बोलते हैं, 9 होने से भी इंसान के शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है हल्की हल्की, लेकिन आपके तो 4.4 है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो बोला है कि ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, तो आज तो टाइम नहीं था, तो इसलिए हम देखते हैं। और मेन प्रॉब्लम ये है कि हम तो एक्सचेंज भी नहीं करा सकते, क्योंकि हमको थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उस वजह से थायराइड में हमारा तो ब्लड चलेगा ही नहीं, तो वही पहले देखना पड़ेगा किसी को कौन ब्लड देता है। बाहर फ्रेंड्स कोई किसी को नहीं देता है ब्लड, ना जान पहचान हो, कोई देगा नहीं देगा, देखते हैं बात करके, नहीं तो फिर मुश्किल है। खाने पीने के लिए बोला है कि खजूर, पालक, अनार, ये तो फ्रेंड्स हम पहले ही अनार और ये पालक और कच्चा जो केला होता है वो उसकी मतलब बना के खाओ, भुजिया वगैरह,
इसी वजह से तो जिंदा हाँ, तो उस वजह से क्या है कि ब्लड मतलब थोड़ा थोड़ा पूर्ति हो रही थी। नहीं तो आज 25 हो गए हैं लगभग कंटिन्यू, मतलब ये समस्या हो रही है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और ये हर महीने में फ्रेंड्स होती है, समझ ही नहीं आता है क्या हो गया, क्या करना है। डॉक्टर भी कोई अच्छी सलाह नहीं देता है, बस पीसीओडी है उसकी दवाई खाओ। पीसीओडी की दवाई 1.5 साल चलाई, लेकिन 1.5 साल में कोई भी रिजल्ट नहीं, सिर्फ वैसे ही जब तक खाओ तब तक है, फिर वैसे ही। वही समझ में नहीं आता है, कोई डॉक्टर फाइनली रिपोर्ट नहीं देता है कि आपको क्या करना चाहिए। और जब से आए ना तब से बोली कि बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, सर में पूरा। तब से हम बहुत देर से ऐसे जैसे हल्की हल्की ठुकाई कर रहे हैं ना, ऐसे ठोकने से बोलते थोड़ा सा आराम हो जाता है। तो सर में बहुत दर्द हो रहा है कमजोरी की वजह से, और पैरों पे भी। फ्रेंड्स अभी 7 बजने वाले हैं और खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पूजा बहुत ज़्यादा थक गई है और पूजा को बहुत ज़्यादा वीकनेस है ना, तो इस वजह से हमने बोला भी नहीं कि चलो, बोल तो रही थी कि खाना जो हम बनाए, हमने कि नहीं रहने दो, खाना हम बना दे रहे हैं। पालक की भुजिया बना रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि पालक की भुजिया खिलाओ। आज तो पूरा दिन हॉस्पिटल में निकल गया है, बैठे बैठे मेरे पैरों पर भी सूजन आ गई है। फ्रेंड्स आज जो भी कुछ थोड़ा बहुत जो भी कुछ शूट किया है, आज ब्लॉग हमने ही स्टार्ट किया था, और जो भी वीडियो में शूट किया है वो सब हम ही ने किया है, क्योंकि पूजा का एकदम मतलब मन ठीक नहीं है। तबीयत जब ठीक नहीं होती तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि बिल्कुल मन नहीं करता है कुछ भी काम करने। और फ्रेंड्स कोई नहीं है यहाँ पे, हम ही 2 लोग हैं, तो अगर हम हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। अगर आप लोगों को ब्लॉग हमारा ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए अपना। तब तक के लिए बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली, और सभी को राधे कृष्णा। थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।